स्वागत है आपका मगध न्यूज पर। आज तारीख हो गई है 8 सितंबर 2022, दिन है गुरुवार। हिंदी तिथि भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, जो कि रात 8:04 तक रहेगी। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो उससे पहले जान लेते हैं आज का दिन है गुरुवार के दिन क्या कुछ खास है। तो बताते हैं आपको कि आज यानी गुरुवार का दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान आज है। आज के दिन सच्चे दिल से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मान्यता है कि जो भी भक्त भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करते हैं उनसे मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और उन्हें धन धान्य से परिपूर्ण कर देती है। चलिए बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। तो देखिए, कार सेफ्टी को लेकर एक्शन मोड में केंद्र सरकार। सीट बेल्ट के नियमों में होगा बदलाव, गाड़ी में अब देने होंगे 6 एयरबैग्स। टाटा सेंस के पूर्व चेयरमैन की मौत के बाद सरकार कार सेफ्टी के नियमों को लेकर एक्शन मोड में आ गई है। सीट बेल्ट और एयरबैग से जुड़े नियमों में बदलाव की तैयारी है। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार इन कार निर्माता कंपनियों के लिए रियर सीट बेल्ट अलार्म सिस्टम को अनिवार्य करने की तैयारी कर रही है। वह केंद्रीय मोटर वाहन नियम के 138 के तीसरे भाग के तहत पिछली सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि ज्यादातर लोग इस बात से भी अगन भी है कि ये नियम अनिवार्य है। वही यातायात पुलिसकर्मी भी पिछली सीट पर बैठे यात्रियों को सीट बेल्ट लगाने पर जुर्माना नहीं लगाते हैं। वही केंद्र सरकार कंपनियों के लिए अक्टूबर से 8 सीट वाले वाहन में कम से कम 6 एयरबैग्स को अनिवार्य करने पर विचार कर रही है। नितिन गडकरी ने भी जानकारी देते हुए उन्होंने कहा है कि ये कदम वाहनों में यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से उठाया जा रहा है। बात करते हैं अगली खबर की। तो आम आदमी के लिए राहत की खबर। फेस्टिव सीजन में 3 रुपए तक सस्ता होगा पेट्रोल डीजल। 6 महीनों में 34% चूक चुका है क्रूड। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड की कीमतों में गिरावट जारी है। वह उत्पादक देशों द्वारा उत्पादन कराने के निर्णय के बाद जो ब्रांड क्रूड है उसकी कीमतों में कमजोरी आई है। मंदी के चलते मांग घटने की आशंका से क्रूड की कीमतों में दबाव बना हुआ है। वही साल क्रूड अपने हाई रेट से करीब 34% अभी सस्ता हो चुका है। वही एक्सपर्ट इसे घरेलू स्तर पर तेल कीमतों में राहत के रूप में देख रहे हैं। उनका कहना है कि महंगाई को देखते हुए सरकार इसे फेस्टिव सीजन में पेट्रोल डीजल पर 2 रुपए या फिर 3 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर सकती है। वही मंदी की आशंका में ये जो क्रूड है वो टूटा है। दरअसल क्रूड में गिरावट बनी हुई है। साल मार्च में जो क्रूड है वो $139 बैरल पहुंच गया था। अभी $92 प्रति बैरल पर ट्रेंड कर रहा है। यानी इसमें करीब 6 महीनों में अब 34% की कमजोरी आ चुकी है। वही यूरोप के कई देशों में और चीन में अर्थव्यवस्था पर दबाव है। वही चीन के कई शहरों में कोविड-19 के चलते लॉकडाउन जैसे हालात है। इन देशों में लेटेस्ट डाटा बहुत ज्यादा यहाँ पर उम्मीद जगाने वाला नहीं है। वही दूसरी कई अन्य बड़ी अर्थव्यवस्था में भी अभी यहाँ पर अनिश्चितता बनी हुई है। ऐसे में डर है कि आगे जो क्रूड की डिमांड है वो कमजोर रह सकती है। वही IIFL के VP रिसर्चर अनुज गुप्ता का कहना है कि इस साल क्रूड में हाई से अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर आ चुकी है। वही मंदी में गिरावट की आशंका में कीमतों में नरमी बनी हुई है। वही WTI की क्रूड में अभी यहाँ पर ये जो है वो 45 यहाँ पर जो $25 के आसपास टूट चुका है। वह क्रूड में गिरावट फिलहाल देश की इकोनॉमी के लिए बेहतर संकेत है। वह सरकार इस फेस्टिव सीजन में हम लोगों को राहत दे सकती है। उनका मानना है कि पेट्रोल डीजल पर 3 रुपए प्रति लीटर की कमी यहाँ पर सरकार कर सकती है। उनका कहना है कि महंगाई में भी यहाँ पर महंगाई जो है पहले से अब कंट्रोल में है। वह 7% से नीचे फिलहाल बनी हुई है। बात करते हैं अगली खबर की। तो शहरों में भी 100 दिन का रोजगार की गारंटी देगी राजस्थान सरकार। अब तक 2,25,000 से भी ज्यादा परिवार करा चुके हैं रजिस्ट्रेशन। राजस्थान सरकार शहरी इलाकों में जरूरतमंद परिवारों को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार मुहैया कराने की महत्वाकांक्षी योजना कल यानी शुक्रवार से शुरू कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस साल राज्य के बजट में घोषित इस इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए 2,25,000 से अधिक जो परिवार है पहले पंजीकरण करा चुके हैं। सरकार ने इसके लिए 800 करोड़ रुपए का बजट रखा है। वही अधिकारी जानकारी देते हुए कहा है कि शहरी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में ये सबसे बड़ी योजना है। वही इसकी शुरुआत 9 सितंबर कल से यहाँ पर होगी। उन्होंने बताया कि योजना में शहरी क्षेत्र में बेरोजगार व्यक्तियों को जीविका अर्जन की दृष्टि से प्रतिवर्ष 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। वह योजना के लिए राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 800 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान रखा है। उन्होंने कहा है कि योजना का क्रियान्वयन स्थानीय निकाय विभाग के माध्यम से किया जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए दिशा निर्देश जारी करेगी केंद्र सरकार। अब छिपकर नहीं कर पाएंगे प्रमोशन और ऐड।
केंद्र सरकार जल्दी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए नए दिशा निर्देश जारी करेगी। जैसे यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है उनको जल्दी ब्रांड के साथ एसोसिएशन की घोषणा यहाँ पर करनी होगी, नहीं तो उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। वह केंद्र सरकार ऑनलाइन कंज्यूमर्स की सुरक्षा को लिए 10 दिन के अंदर जो SOP है वो जारी कर सकती है। वही सूत्रों ने कहा है कि ग्राहकों को किसी भी तरह के झूठे दावों से सावधान करने और बचाने के लिए ये निर्णय लिया गया है। वही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोई भी व्यक्ति जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और किसी विशेष ब्रांड को आगे बढ़ा रहा है तो उसे इस ब्रांड को लेकर सफाई देनी होगी। इसके अलावा अगर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर किसी कंटेंट का पेड प्रमोशन करता है तो उससे उसके बारे में डिस्क्लेमर जो है वो भी देना होगा। वही अगर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर कोई बार बार अगर नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसके ऊपर 50 लाख रुपए तक का मोटा जुर्माना उनको देना होगा। भले ही वो कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी क्यों ना हो, कितने भी बड़ा कोई भी हो, उसको ये जुर्माना भरना होगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो 5 साल की बजाय 35 साल के लिए लीज पर मिलेगी रेलवे की जमीन, पैदा होगा लाखों को रोजगार। अब रेलवे की जमीन के 5 साल की बजाय 35 साल के लिए लीज पर लिया जा सकेगा। दरअसल केंद्र सरकार ने इस बारे में एक बड़ा फैसला लेते हुए लीज के समय को बढ़ाने पर मोहर लगा दी है। इसके अतिरिक्त रेलवे लैंड लाइस फीस यानी LLP में भी कटौती को मंजूरी दी गई है। वह बुधवार को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी यहाँ पर दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में रेड लैंड लीज में बदलाव को मंजूरी मिली है। अनुराग ठाकुर ने बताया कि PM गति शक्ति फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए रेलवे लैंड लीज में संशोधित यहाँ पर जो संशोधन है वो किया गया है। वह रेलवे की जमीन को लैंड लाइसेंस फीस को यहाँ पर 6% घटाकर 1.5 कर दिया गया है। वही जमीन का बाजार कीमत अब 1.5% लैंड लीज पर फीस यहाँ पर जो लैंड फीस है वो पर ली जाएगी। इसमें ₹1 प्रति वर्ग फुट के हिसाब से फीस चुकानी होगी। बताया गया है कि अगले 5 वर्षों में 300 से ज़्यादा PM गति शक्ति टर्मिनल बनाए जाएंगे। इससे 1,25,000 से अधिक ज़्यादा रोजगार के जो मौके हैं वो बनेंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो दिल्ली में इस बार दिवाली पर पटाखे नहीं जला पाएंगे लोग। सरकार ने जनवरी तक के लिए पूर्ण बैन को बढ़ाया है आगे। दिल्ली में अब अगले साल 1 जनवरी तक पटाखे की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी पर रोक लगा दी गई। इसके साथ ही सभी तरह के पटाखे हैं उनके उत्पादन और भंडारण और बिक्री और इस्तेमाल पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। दरअसल दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक बयान में कहा है कि प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली की जनता को प्रदूषण के खतरे से बचाने के लिए पिछले साल की तरह इस साल भी सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक है, ताकि लोगों का जीवन है उसे बचाया जा सके। इस बार दिल्ली में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी पर भी रोक रहेगी। यह प्रतिबंध 1 जनवरी 2023 तक लागू रहेगा। वह प्रतिबंध को सख्ती से लागू कराने के लिए दिल्ली पुलिस, DPCC और राजस्व विभाग के साथ मिलकर एक कार्य योजना तैयार कर रहा है। बता दें आपको कि दिल्ली में हवा की जो यहाँ पर हवा वो धीरे धीरे अब खतरात होती जा रही है। वही गुणवत्ता बहुत ही खराब होने की वजह से सरकार ने ये कदम उठाया है। वही दिल्ली और आसपास के इलाकों में जो वायु प्रदूषण है उसके स्तर को निम्न स्तर पर रखने के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। बात करते हैं अगली खबर की, तो सरकार ने गरीबों को दी है संजीवनी, अब 10 लाख रुपए तक का मिल रहा है लोन। अगर आपको भी कोई काम से अगर पैसों के बिना अगर आपका कोई काम अटका पड़ा है तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सरकार की ओर से ऐसी तमाम योजनाएं चलाई जा रही है जिसका लोगों को बड़े स्तर पर लाभ मिल रहा है। वही मोदी सरकार ने PM मुद्रा योजना की शुरुआत की है जिससे आप मोटा फायदा उठा सकते हैं, यानी मोटा फायदा आपको मिल सकता है। दरअसल अगर आप व्यवसाय करना चाहते हैं या फिर कम रुपए खर्च कर मुनाफा कमाना चाहते हैं तो सरकार आपके लिए PM मुद्रा योजना लेकर आई है जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। दरअसल PM मुद्रा योजना जो है वो यहाँ पर मुद्रा लोन योजना है। इसके तहत किसान 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। खास बात यह है कि इस लोन पर किसानों को बहुत सस्ता ब्याज यहाँ पर देना पड़ रहा है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही इस PM मुद्रा योजना के तहत कारोबार शुरू करने के लिए बड़ी सहायता, अगर आप कारोबार करना शुरू करना चाहते हैं तो आपको बड़ी सहायता मिलेगी। इस योजना का लाभ उठाकर आप आसानी से अपना जो भी व्यवसाय है उसे यहाँ पर बिजनेस है उसे आप शुरू कर सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तो PM किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए बड़ी खबर देखिए। PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे 21 लाख किसान मिले हैं अपात्र, अब हो गई वसूली। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत उत्तर प्रदेश में चयनित 21 लाख किसान जांच में अपात्र पाए गए। उनसे अभी योजना के तहत दी गई धनराशि की वसूली की जाएगी। दरअसल प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बुधवार को अपने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया है कि राज्य में
केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2,85,00,000 किसान यहाँ पर चयन किए गए हैं, जिनमें से 21 लाख जो है वो अपात्र पाए गए हैं। वह उन्होंने बताया कि इनमें से बहुत से ऐसे मामले हैं जिनमें पति पत्नी दोनों ही इस योजना का लाभ ले रहे हैं। वैसा ने बताया है कि अपात्र पाए गए किसानों से उन्हीं किसानों से यहाँ पर इसकी जो रकम है वो वसूल की जाएगी। वो बताया गया है कि किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त इस महीने तक अंत तक जो है वो जारी की जा सकती है। जिन किसानों के भू लेख आंकलन और स्थलीय सत्यापन का कार्य पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड होगा, उन्हें इस किसान का जो लाभ है वो मतलब ये योजना है इसका लाभ दिया जाएगा। हालांकि कृषि विभाग के मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि किसान पोर्टल पर डाटा अपलोड की कार्रवाई युद्ध स्तर पर की जा रही है और सभी पात्र किसानों को किसान सम्मान निधि योजना की जो 12वीं किस्त है वो जरूर दी जाएगी। बात करते हैं अगली खबर की, तो एक्सिस बैंक ने एफडी की ब्याज दरों में किया है इजाफा, अब ग्राहकों को होगा फायदा। एक्सिस बैंक ने अपनी एफडी की ब्याज दरों में बदलाव किया। दरअसल ये जो बदलाव है 2 करोड़ रुपए से कम की जमा राशि वाली एफडी पर किया गया है। नई जो ब्याज दर है वो कल से लागू हो गई है। वही बैंक 7 दिन से लेकर 10 साल तक की एफडी पर 2.5% से लेकर 5.5% तक ज्यादा यहाँ पर ब्याज दे रहा है। बता दें आपको कि रेपो रेट में वृद्धि के बाद कई बैंक व वित्तीय संस्थानों ने एफडी की ब्याज दरों में काफी बदलाव किया है, यानी बदलाव किया है, इजाफा यहाँ पर किया है। इसमें पीएनबी से लेकर आईसीआईसीआई बैंक तक शामिल है। हाल में यहाँ पर कैनरा बैंक ने एफडी की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। वही 7 दिनों से 29 दिन वाले जो एफडी है उस पर 2.5% ब्याज ये बैंक प्रदान करता है, यानी एक्सिस बैंक की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा 30 दिन से लेकर 3 महीनों की एफडी पर ये बैंक 3% के हिसाब से ब्याज पेशकश कर रहा है। भाई 3 महीनों से 6 महीनों में परिपक्व होने वाली एफडी पर यह बैंक 3.5% और 6 महीनों से 7 महीनों में यहाँ पर पूरी होने वाली एफडी पर जमाकर्ताओं को 4.65% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। एक्सिस बैंक 7 महीनों से 8 महीनों में होने वाली एफडी पर 4.4% का ब्याज दे रहा है। वही 8 महीनों से 9 महीनों में होने वाली एफडी पर 4.65% के हिसाब से ये बैंक ब्याज दे रहा है। इसके अलावा 1 वर्ष से लगाकर 1 वर्ष और 11 दिनों में परिपक्व होने वाली एफडी पर 5.45% ये बैंक ब्याज दे रहा है। इसके अलावा 1 वर्ष से 25 दिन से लेकर 2 वर्ष के बीच की एफडी को 5.60% के हिसाब से ब्याज दे रहा है। 2 वर्ष से 5 वर्ष के बीच की एफडी पर 5.70% के हिसाब से ब्याज देगा। भाई 5 साल से 10 साल के बीच की एफडी पर यहाँ पर 5.75% के हिसाब से ये बैंक यानी एक्सिस बैंक ब्याज ऑफर कर रहा है।